हैप्पी भाई दूज। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल निकितास आर्ट एंड पोइट्री में। दिल में हो भक्ति और कान्हा के लिए प्यार, दिल में हो भक्ति और कान्हा के लिए प्यार, मुबारक हो आपको गोवर्धन पूजा का त्यौहार। आज गोवर्धन पूजा है। ये परंपरा बहुत सालों सदियों पुराने से चली आ रही है। गोबर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए है, ये हमें सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही बताया था। ये पूजा कार्तिक मास में दिवाली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। आज ये पूजा शहरों में बहुत कम दिखाई देती है। वैसे ही मेरे घर से काफ़ी दूर ये पूजा हो रही है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए और अपनी परंपरा और संस्कार को बचाए रखने के लिए मैं भी इस पूजा में शामिल होंगी। ये पूजा हमारे यहाँ भाई की लंबी उम्र के लिए की जाती है। गोबर कितना इम्पोर्टेंट है ये पूजा ही बताती है। एक बार भगवान कृष्ण ने ही बताया था कि ये हरियाली जो वृंदावन में बनी हुई है, इसका रीजन खुद गोवर्धन भगवान ही है। हम बिहारियों का एक फेस्टिवल है गोधन पूजा। ये पूजा गोबर से होती है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, पर एक्चुअल हमारे संस्कार में 3 माताएं कही गई हैं। एक वो जो हमें जन्म देती हैं, जननी, दूसरी पृथ्वी माता और तीसरी गौ माता। तो गोबर से ही हमारे यहाँ शुद्धिकरण होती है और उसी से हमारे यहाँ कोई भी नया काम स्टार्ट किया जाता है। जैसे दिवाली थी तो गोबर से बहुत सारे घरों में उसको लिपाई की जाती है, और अभी तो सारे लोग मॉडर्न हो चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन गांव में आज भी ये परंपरा है। आज यहाँ शहर में काफ़ी दूर, मेरे घर से करीब 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ ये पूजा हो रही है। ये पूजा एक्चुअल रूप से मतलब कहूँ तो भाई के लिए की जाती है, भाई की लंबी उम्र के लिए, और उनकी होने वाली वाइफ हमेशा सुहागन रहे, इसलिए ये पूजा बहनें करती हैं और भाई गिफ्ट्स भी देते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पूजा का महत्व, विधि और ये किस तरह से किया जाता है। यहाँ से वहाँ मैं जल्दी पहुँचूँ, इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठी थी और सारे काम किए। आज खाना भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ परंपरा है, दाल भर के पूरी जो होता है वो बनता है, खीर बनता है और सब्जी बनती है। इसके बाद मिठाइयाँ तो कंपलसरी है। तो आज ये पूजा हमने अपने घर पे गोबर मंगवाया था, उसको थोड़ा सा गोल करके वहाँ पे हमने रेंगनी का कांट यूज़ होता है, जिसके पूरे पत्ते में कांटे लगे होते हैं। रेंगनी का कांट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूजा के लिए, जो जंगलों में शायद होता है, वो बहुत मुश्किल से हमारे पास आया है, उससे हमने ये पूजा की। तो मैं आपको थाली, रेंगनी का कांट और ये है कांटे और ये क्या क्या बनते हैं घर में जाएंगे हम पूजा और ये पूरी पूजा मैं आपको दिखाऊंगी। ये वहाँ जाने के बाद का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत जो मूर्ति बनी हुई थी भगवान की गोबर से, वो अभी ढक चुके हैं। वहाँ सभी लोग जो अपने अपने घर से लाए थे वो ऊपर में रखे हुए हैं। ये सब वहाँ लड़कियाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि यहाँ औरतें ही गाना गाती हैं। और अब देखिए, आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई जाती है गोवर्धन समझ के। और औरतें वहाँ शादी के गाने, छठ पूजा के गाने, गोवर्धन पूजा के गाने, भोजपुरी संस्कृति में जो गाने हैं वो सब यहाँ गाया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ इसके ऊपर दीपक जलाया जाएगा। इसी दीपक से काजल भी बनता है, जो घर में सभी लगाते हैं। ये भगवान का एक आशीर्वाद रूप भी है। देखिए, सभी औरतें दिया में काजल बनाती हैं। ये हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कब गोधन कुटाएगा और हम कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब गोधन भगवान को कूटने की तैयारी हो रही है, जिससे उनको कूटा जाएगा। वो लाठी अभी सजाई जा रही है, उसमें भी पूजा किया जा रहा है, उसको टीका जा रहा है भोजपुरी लैंग्वेज में कहा जाए तो।
और पूजा की तैयारी होगी। अभी कुछ देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह भगवान को कूटा जाएगा और यहाँ से अच्छी चीज़ें ली जाएंगी, बुरी चीज़ें वहीं छोड़ दी जाएंगी। सभी औरतें अभी से इकट्ठा कर रही हैं, सिमट रही हैं इसे। आप देखिए। अब इस पर गोल मिट्टी का एक बर्तन रखा जाएगा जिसे हमारी संस्कृति में भगवान का माथा कहेंगे। अभी इस वक्त इसी को कूटा जाता है और अच्छी चीज़ें ली जाती हैं। घर के जितने भी दुख कष्ट और दरिद्रता है वो छू मंतर किए जाते हैं। तो ये अभी तैयारी हो रही है। फोटो मैं अपने घर अब आ गई। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स हमें अपने भाई के साथ थोड़ी सी और रिचुअल्स करने हैं। तो देखिए कैसे मैं अपने भाई के साथ भाई दूज मनाती हूँ। पहले मैं तिलक लगाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें ये गोवर्धन पूजा का काजल बनाया था मैंने, ये थोड़ा सा। अब आरती की जा रही है। हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा के बाद आरती की जाती है, फिर ही विसर्जन होता है। तो इस समय आरती की जा रही है। अब मैं इसे ये चना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं अपने भाई को खिलाऊंगी। ले भाई। अब सारी औरतें तैयार हैं गोधन कूटने के लिए। देखिए कैसे कूटा जाता है गोधन। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे गोवर्धन पूजा ऐसे की जाती है और यही महत्व है। मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।